हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक कॉम्बिनेशन टैबलेट के बारे में। जो ये कॉम्बिनेशन है इसके अंदर दो दवाइयाँ हैं। पहली है प्रोपेनोलोल, दूसरी है फ्लूनेरिजिन। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन आता है टैबलेट्स का, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, क्या इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, क्या इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं। ठीक है। जैसे कि मैं ब्रांड नेम के बारे में बात करूं तो मार्केट में ये बीटा के प्लस 10 के नाम से मिल जाता है, इंड्रियल F10 नाम से मिल जाता है, सिप्लार प्लस के नाम से मिल जाता है। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? दो मेडिसिन प्रेजेंट है, कॉम्बिनेशन है इनका, पहला प्रोपेनोलोल और दूसरा फ्लूनेरिजिन। ओके। अब जो प्रोपेनोलोल होता है इनके अंदर, ठीक है, ये तो सारी ही टेबलेट्स के अंदर जो भी कॉम्बिनेशन आता है ना इन दोनों का, प्रोपेनोलोल हमेशा 40 mg मिलेगा और जो फ्लूनेरिजिन है वो किसी टेबलेट में 10 mg मिलेगा, किसी टेबलेट में 5 mg मिलेगा। तो दो स्ट्रेंथ में ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल होता है, जिसमें प्रोपेनोलोल 40 mg और 10 mg और दूसरा जो स्ट्रेंथ आती है उसके अंदर 40 mg और 5 mg इस तरीके से मिलेगा। ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा डिटेल में इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, जो ये कॉम्बिनेशन है प्रोपेनोलोल और फ्लूनेरिजिन का, इसमें जो ये प्रोपेनोलोल है ये बीटा ब्लॉकर ग्रुप की दवाई होती है और जो ये फ्लूनेरिजिन है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप की दवाई होती है। इसका यूज किया जाता है, जो ये सिप्लार प्लस 10 है या फिर कहें जो ये कॉम्बिनेशन है फ्लूनेरिजिन और प्रोपेनोलोल का, इसका इस्तेमाल किया जाता है माइग्रेन के अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए। ये इसका इस्तेमाल है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहीं पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने आपको यूज बताया कि इसका यूज माइग्रेन के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है, ठीक करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का टाइटल था सुमाट्रिप्टान एंड नेप्रोक्सोन टैबलेट। ठीक है, वो भी कॉम्बिनेशन था। तो वो जो टैबलेट्स थी ना, उनका इस्तेमाल किया जाता था माइग्रेन के अटैक को ठीक करने के लिए। लेकिन जो अभी फिलहाल इस वीडियो में ये टैबलेट्स का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, इसका इस्तेमाल माइग्रेन के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। अब इसका मतलब समझिए बिल्कुल सिंपल भाषा में। मान लिया कोई व्यक्ति है, उसको माइग्रेन का अटैक आया, तो जो माइग्रेन का अटैक आया, जैसे माइग्रेन में क्या होता है, सिर में दर्द होता है बहुत तेजी से, है ना, उसके बाद उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है। तो जो माइग्रेन का अटैक आया उसको ठीक करने के लिए हम ये वाली दवाई नहीं दे सकते, ये कॉम्बिनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि ये माइग्रेन के अटैक को प्रिवेंट करता है, ठीक नहीं करता है। ठीक है। तो ठीक करने के लिए एक दूसरी दवाई आती है, दूसरा कॉम्बिनेशन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल सुमाट्रिप्टान प्लस नेप्रोक्सोन का कॉम्बिनेशन आता है, वो डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को दिया जाएगा और जो माइग्रेन का अटैक आया है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब आगे, ठीक है, कुछ देर बाद भी अटैक आ सकता है, तो जो आगे अटैक आएगा उसको भी तो हमको रोकना है। ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको डिफरेंस समझ में आया होगा दोनों ही कॉम्बिनेशन के बारे में, जो नेप्रोक्सोन प्लस सुमाट्रिप्टान का है वो, और जो प्रोपेनोलोल प्लस फ्लूनेरिजिन का है ये। ठीक है। जो वो वीडियो है वो आपको देखनी है, उससे आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी और अच्छे तरीके से बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके। तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आपको याद रखना है कि प्रोपेनोलोल और फ्लूनेरिजिन जो एक कॉम्बिनेशन है, इसका इस्तेमाल प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन यानी कि माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है, ना कि माइग्रेन को ठीक करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ओके। अगर हम बात करें डोज की, कि ये टैबलेट का, इस टैबलेट की डोज क्या होगी, तो डोज है वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है। तो डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखकर ही डोज देगा कि कितना इसको देनी है या नहीं देनी है। ठीक है। तो डोज डिपेंड करेगी पेशेंट की कंडीशन पर। आगे हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में, कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हमको देखने को मिल सकते हैं ये टैबलेट लेने के बाद। जैसे कि इंक्रीज इन बॉडी वेट, जो शरीर का वजन है वो बढ़ सकता है, जो भूख है
वो बढ़ जाएगी, जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाएगी, ड्राउजीनेस देखने को मिल सकता है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हो सकती है, यानी कि जो हाथ पाँव हैं वो ठंडे हो जाएंगे। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट या इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट अगर देखने को मिलता है ये टैबलेट लेने के बाद, तो तुरंत ही इस टैबलेट को बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए, ठीक है। फिर डॉक्टर आपको या तो डोज कुछ एडजस्टमेंट करेगा, ऊपर नीचे करेगा, या फिर कोई अलग दवाई देगा आपको, ठीक है। तो ये हो गए हमारे साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर हम बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी कि जो ये दवाई आती है, जो ये कॉम्बिनेशन आता है, इसको कहाँ नहीं लेना है, इसका मतलब है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो कहाँ नहीं लेना है, अगर कोई पेशेंट है, अगर किसी को लो बीपी की प्रॉब्लम है, लो ब्लड प्रेशर है, उसको नहीं लेना है, क्योंकि अगर ये दवाई ली तो और ज़्यादा बीपी लो हो जाएगा, ठीक है। तो लो बीपी के पेशेंट को ये दवाई नहीं लेनी है। अगर किसी को डायबिटीज़ की समस्या है, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको ये दवाई नहीं दी जाती है। अगर किसी को लीवर या किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज है तो उसमें भी ये दवाई अवॉइड की जाती है। अगर किसी को अस्थमा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रोंकियल अस्थमा है, तो उसको भी ये मेडिसिन नहीं दी जाती है। अगर किसी को हार्ट यानी दिल से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे कि एवी ब्लॉक हो गया, एवी यानी कि आर्टरियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक, या फिर साइनस सिंड्रोम है, तो उसको भी ये दवाई नहीं दी जाती है। अगर किसी को पार्किंसन डिजीज हुई है, उसको भी नहीं दी जाती है। अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसको भी नहीं दी जाती है। तो इन कंडीशंस के अंदर जो ये दवाई है ये क्या की जाती है, अवॉइड की जाती है। तो ये हो गई इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ पॉइंट होते हैं जो कि पेशेंट को ध्यान रखने पड़ते हैं जिसको माइग्रेन के अटैक्स आते हैं, जैसे कि खाना उसको हर रोज़ सेम टाइम पे खाना है। दूसरा, जो तेज़ रोशनी है उससे बचना है, लाउड